ओम शांति। आज मेजॉरिटी बचपन से लेके बुजुर्ग अवस्था तक सभी के जीवन में एक कड़ी है कॉमन, वो है चिंता। जब व्यक्ति को पुराने संबंध, वस्तुएं या घरेलू अथवा काम धंधे की समस्याएं याद आती है तो वह चिंतित व दुखी हो जाता है। ऐसे लगता है कि ये चीजें आप पर निरंतर प्रभाव डालती है, आपको बंदी बना देती है। यदि गलती हो भी गई है तो मन में चिंता मत रखें। यदि आप चिंतित रहेंगे तो स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। ईश्वरीय प्रेम से मन को भरपूर किया जा सकता है, जिससे कि चिंता के लिए कोई स्थान ही न रहे। इस तरह चिंताओं को समाप्त करने से प्रसन्नता की शक्ति पुनः भर जाती है। आंतरिक बाधाएं तो आएंगी ही। आध्यात्मिक प्रगति में एक प्रमुख बाधा है व्यक्ति का अपना नकारात्मक स्वभाव। इस प्रकार के स्वभाव का मूल कारण है हद की चेतना। इस जड़ से पूर्णतया नष्ट करना होगा। इसे अर्थात कि नेगेटिविटी को हमें अपने जीवन में जड़ से पूर्णतः नष्ट करना है, क्योंकि नकारात्मक स्वभाव से बाधाएं उत्पन्न होंगी जो ईश्वर से शक्ति ग्रहण करने में रुकावट डालेंगी। ईश्वर हमारा है। जब हमें ये बोध व विश्वास होता है तो हम ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं। एक नकारात्मक स्वभाव इस विश्वास को भी तोड़ सकता है। यदि हम समस्या के मूल कारण को पहचान ले तो इससे समस्या को रूपांतरित करने में मदद मिलती है। संकीर्ण मानसिकता को बिल्कुल भी सहन मत करो। अंतःकरण में पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए आपको उन बाधाओं के प्रति जिनका आप सामना कर रहे हैं बहुत ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि स्वयं को धोखा देना तो बहुत आसान है। जब तुम समय लगातार देखो, ये भी एक विशेषता है कि हम आंतरिक बाधाएं आते हुए भी उससे डरे नहीं, विपरीत स्थिति में भी अपने आप को स्ट्रांग रखे। तो जब हम समय लगाकर स्वयं के वास्तविक शांत स्वभाव को समझेंगे और अपना समय दूसरों की सहायता करने में लगाएंगे तो हमारी संकीर्ण मानसिकता रूपांतरित हो जाएगी और विचार भी बदलते जाएंगे। विचार तो बीज की तरह होते हैं। जैसे मेरे विचार होंगे वैसे ही मेरी मनोवृत्ति और आचरण होंगे। इसलिए मेरा ध्यान गलत आचरण पर इतना अधिक नहीं होना चाहिए जितना कि व्यर्थ चिंतन पर, जो कि गलत आचरण का कारण है। इनसे हमें बचाना है अपने मन को नकारात्मक विचारों से। नकारात्मक विचार कितना नुकसान पहुंचाते हैं इस संबंध में मुझे सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि अधिक समय तक नकारात्मक व्यर्थ चिंतन किया गया तो वो मुझे सीधे रसातल में गिरा देगा। डाउनफॉल में ले जाते हैं नेगेटिव थॉट्स। आध्यात्मिकता के विद्यार्थी का कार्य है स्थितियों को विचारों के द्वारा बदलना। सर्वप्रथम मुझे स्वयं ही बदलना पड़ेगा, तभी मैं विश्व को बदल सकती हूँ। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमें 100% बेनिफिट देगा वो है ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान। आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पण करने का श्रेष्ठ समय अमृत वेला है। चाहे ये प्रार्थना हो, ध्यान हो या चिंतन हो, रात्रि भर विश्राम करने के बाद बुद्धि ताजा और पवित्र होती है। अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए और आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए, अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ लेना है तो सुबह के 4 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए तथा ये जानने के लिए कि हम आत्मानुभूति के कितना निकट पहुंचे हैं। ये समय अनमोल है। उस समय हमारी उन्नति या सुस्ती के चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष होते हैं। ये योग प्रकट करता है कि हमने कितना आध्यात्मिक राजत्व ग्रहण किया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के योग अभ्यास को बढ़ाते चले। देखो, अगर
फास्ट पुरुषार्थ करना है, फास्ट से फर्स्ट आना है, तो हम सोचते हैं 4 भी नहीं 3:30 बजे उठ के अमृत वेला जरूर करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे हम सभी कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।